बारिश की पहली बूंद को कुर्बान होना पड़ता है सैलाब लाने के लिए। हर बूंद सैलाब नहीं लाती है। पहली बूंद जमीन में गिरती है टप, और कोई हिम्मत नहीं हारेगा विनेश फोगट की तरह कि मेरा 100 ग्राम वजन नहीं कम हुआ, मैंने खून अपना दे दिया, मैंने पानी पीना बंद कर दिया, मैंने ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज लगातार करी, मैंने अपने बाल कटवा दिए, मैंने सब कुछ कर दिया अपने देश के लिए, और इन कमबख्तों ने 100 ग्राम मेरा वजन ज्यादा होने के कारण मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब मैं नहीं करूंगी कभी कुछ। ऐसी विनेश फोगट नहीं चाहिए मेरे को अपने बच्चों के अंदर। जब तक सीए फोड़ेंगे नहीं, साथ अब उसका छोड़ेंगे नहीं सर लगने का। दुनिया को तो मजा आ गया ना कि इंडिया के एक अच्छे रेसलर को हमने डिमोरलाइज कर लिया। ओलंपियंस को तो मजा आ गया ना। ये देखो इंडिया के अंदर जब इन पे प्रेशर बनाओ, इनको तकलीफ दो, इनको परेशानी दो, इनका तिरस्कार और अपमान करो, तो देखो एक एक करके खिलाड़ी कैसे बाहर होते हैं। साला ये जज्बा होना चाहिए कि मैं ऐलान कर रही हूँ यहाँ से, तारीख समय नोट कर लो, अगले ओलंपिक के अंदर गोल्ड नहीं लेकर आऊंगी तो संन्यास ले लूंगी। संन्यास लेने के तरीके होते हैं डार्लिंग। संन्यास ऐसे नहीं लिया जाता है। संन्यास तब लिया जाता है जब आप अपने जीवन के पीक पर होते हो। याद रखना, तुम्हारे आने पर लोगों ने तालियां बजाई हो या ना बजाई हो, तुम्हारे जाने पर तालियां बजनी जरूर चाहिए। तुम्हारे आने पर लोगों की आंखें नम हुई हो या ना हुई हो। कपिल देव ने संन्यास कब लिया? जब वर्ल्ड कप 83 का जीता तब। तो ऐसे नहीं छोड़ने दूंगा सीए लाइन को, याद रखियो कि सर मैं नहीं पास हुआ सर, मेरा इतना कम स्कोर आया 199, अब मैं नहीं पढ़ूंगा सर, इतनी मेहनत में कुछ और कर लेता तो कहाँ बन जाता। अब नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है सर। पागल, दुनिया भर के लिए, जीवन भर के लिए, पूरे सब लोगों के लिए चुटकुला बन जाएगा। और तेरी मार्कशीट तेरे को सोने नहीं देगी रात को कि 199 का स्कोर आया था। कभी भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखेगा या उसकी सफलता तेरे सामने आएगी तो मन में लगेगा कि अरे यार मैं कोशिश कर लेता तो पहुंच जाता। बारिश की पहली बूंद को कुर्बान होना पड़ता है सैलाब लाने के लिए। हर बूंद सैलाब नहीं लाती है। पहली बूंद जमीन में गिरती है टप, और दिखती ही नहीं कहीं पर वो। हाँ, पहली बूंद जो बारिश की होगी उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उससे सैलाब नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है राजा कि सैलाब पहली बूंद बारिश के बगैर आ सकता था। इसलिए जब तुम एक बार ट्राई मारते हो नहीं मिला, 2 बार ट्राई मारते हो नहीं मिला, तीसरी बार ट्राई मारते हो नहीं मिला, कोई फर्क नहीं यार, 10वीं बार में तो मिलेगा ना। वो 10वीं बार जब तुम ट्राई करते हो तो वो पहला ट्राई भी काउंट करता है। इसलिए भाई साहब, ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं है। आप स्वयं तय नहीं करोगे कि आप इस लाइन से कब बाहर निकलोगे। ऐसा नहीं चलता है कि तुमने बोल दिया कि सर आई क्विट तो काम हो गया। बारिश की एक बूंद भी काम आएगी सैलाब लाने की। इसलिए तू इस पूरी प्रोसेस को ईमानदारी से, अच्छे से अपना सर्वश्रेष्ठ दे, ताकि इस सड़ी सी एग्जाम में 3 लाइफलाइन खत्म नहीं होनी चाहिए बेटा। हमको लाइफलाइन बचा के रखनी है इंटर के लिए, फाइनल के लिए। अपन किसी के सामने बोले कि भैया फाइनल में हमारा एक अटेम्प्ट और रहा, बोले कोई बात नहीं यार, चलता है चलता है। और हमने किसी को बोला कि फाउंडेशन में हमारे 3 अटेम्प्ट लगे, बोले यार फिर तो क्या बात है, 3 यही लग गए, इंटर में न जाने कितने लेंगे, फाइनल में कितने लेंगे। लाइफलाइन बचा के रखो। इस गेम को खेलने के नियम अच्छे से समझो। तेरी कहानी नीरज चोपड़ा की कहानी बननी चाहिए, विनेश फोगट की कहानी नहीं। क्योंकि 80 किलो का वजन था, अभी फोटो दिखाऊं तो तुम घबरा गो, एकदम डमरू जैसा। और हरियाणा का बच्चा, तो वहां डमरू नहीं चलते, वहां एकदम शेर चाहिए। तो माँ बाप ने बोला भाई इसको किसी खेल में डालो। तो खेल में डालो तो कौन से खेल में? तो क्रिकेट चलता है। पर क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, स्टंप चाहिए, बॉल चाहिए, वैसा नहीं था। और दूसरा, जब खेलने जाए तो सब लोग चिढ़ाए, ए मोटे ए मोटे ए मोटे ए मोटे। देख अपनी ताकत, कमजोरी अपनी ताकत कैसी बनती, समझ बात को। तो ऐसी सिचुएशन में उसने बोला साला मेरे को 2 चीजें बस तय कर हो गई, ऐसा खेल खेलना है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति होना नहीं चाहिए मेरे साथ। नहीं तो मेरा मोरल डाउन होता है ना यार, मेरे को मोटा 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 करके बोलोगे तो मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। और दूसरा जिसमें पैसे न लगते। तो उनने देखा, उनने बोला ढूंढो भाई स्टेडियम में, वो उसके चाचा लेके गए कि देख भाई जहाँ लोग नहीं लगते हैं वो देख ले, और जहाँ पैसे नहीं लगते वो लग रहे। तो एक भाला लेकर एक व्यक्ति ऐसा भागता हुआ देखा, बोले यार भाई ये खेल बढ़िया है, इसमें भागना भी पड़ेगा तो जितनी देर भागूंगा उतने से वजन कम होगा, और दूसरा भाला ही तो खरीदना है। और भाले को देखने के लिए गए तो भाला था 11,000 रुपए का।
उनने बोला भैया 11,000 रुपये अपने पास तो है ही नहीं। तो घर के बर्तन भांडे बेचे, स्कूटर बेचा और सोफा सेट बेचा। ये नीरज चोपड़ा की कहानी है। जो कहानियां तुमको जानना जरूरी है। गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, भारत का नाम रोशन करा, तो ऐसे के पीछे वो संघर्ष क्या था। सोफा बेचा, उससे भी पैसे नहीं आए, और स्कूटर बेचा। अब बोले यार भाला तो दिला दो यार। तो रात को भाला लेके सोता था अपना भाई। नींद में भी भाला ही चाहिए। तो हमारे आसपास कोई किताबें रहती है, मोबाइल फोन लेके सोते हो, ये तुमको तय करना है। तो फिर भाला लेके सोता था। बोले नहीं, चिपक के यही भाला, यही अपनी जिंदगी, यही अपनी गर्लफ्रेंड, यही अपना हम सफर, हम राही। और फिर वहां से जो प्रैक्टिस करना शुरू करी, तो आज हम देखते हैं गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता। आगे कुछ भी परिस्थितियां हैं, हिम्मत ना हारना, दैट इज इंपॉर्टेंट।